और इस छोटी सी जिंदगी में भी इन सारी पिछली चीजों में से किसी के मलाल के साथ जिंदगी जीनी पड़ जाए तो मलाल रखिएगा। किसी कर्म कांड से आपके माँ बाप की आंखों में खून के आंसू आ जाए और वो आपको पैदा करने पे पछता जाए तो बिल्कुल अपने जिंदा होने पे मलाल रखिएगा। तो शुरू करने से पहले मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पिछले 10 सालों से लगभग बहुत सारी जगह पे काम कर चुका हूँ। उससे अलग मेरे को कंटेंट क्रिएशन का बहुत शौक है, तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब, तो आई यूज टू क्रिएट कंटेंट, तो ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं, बट दिस इज नॉट माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। सो आई यूज टू राइट बिकॉज आई फील आई ऑलरेडी टोल्ड एवरीवन कि मुझे लिखने में सुकून मिलता है, तो आई यूज टू चेज माई सुकून। So today it's like after very long I'm performing open mic. So please आपका ताली, आपका वाह, आपके हर एक support will be appreciable. So please do that. Thank you so much. तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ना जिंदगी के ऊपर सब लोग बात कर रहे थे कि जिंदगी किसी के लिए क्या है, मोहब्बत क्या है। तो जिंदगी में मैं अक्सर बहुत लिखता हूँ क्योंकि तो उम्र भी हो गई है, जिंदगी बहुत देख ली है और जिंदगी शायद उम्र से समझने की चीज़ नहीं है, आपके अनुभवों से समझने की चीज़ है। तो रिसेंटली इट वॉज माई बर्थडे इन लास्ट मंथ, सो आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे alone in very first time in my life. So I realized lots of things in my life. कि ज़िंदगी में बहुत सारे पड़ाव पे हमने बहुत सारे डिसीजंस लिए। कुछ डिसीजन अच्छे थे, कुछ खराब थे, कुछ का हमें रिग्रेट रहता है, ज़िंदगी भर मलाल रहता है कि शायद ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा होता तो कैसा होता। फिर मैंने सोचा अगर मैं ही नहीं होता तो फिर तो कुछ भी नहीं होता ना। तो इफ़ आई एम हियर, इफ़ आई एम अलाइव, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पे जब आपने कोई भी डिसीजन लिया है, उस समय आपकी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से, आपकी उस समय की समझदारी के हिसाब से आपने जो डिसीजन लिया, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। सो देयर शुड बी नो रिग्रेट इन लाइफ। सो दैट वाज माय पॉइंट। तो इसी के ऊपर मैंने लिखा था कि कोई रिग्रेट होना नहीं चाहिए इन सब चीज़ों का कि क्या डिसीजन लिया, करियर का, लाइफ का, किसी को क्या बोला। बट उससे अलग ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको मलाल होना चाहिए ज़िंदगी पर। तो उसी के लिए मैंने बहुत रिसेंटली लिखा है कि तो लाइन्स है कि मलाल रखिएगा, मलाल रखिएगा। ज़िंदगी में अगर जिंदा होते हुए भी ज़िंदगी ही नहीं जी पाए तो मलाल रखिएगा। किसी को अपना कहकर, अपना कहकर, उसे अपना बनाकर खुद उसी के ही नहीं हो पाए तो बिल्कुल मलाल रखिएगा। मलाल रखिएगा ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए अपने ज़मीर की, अपनी इंसानियत की कुर्बानी देनी पड़ जाए तो बिल्कुल मलाल रखिएगा। माना ज़िंदगी हर मोड़ पे कुर्बानी मांगती है, ज़िंदगी ऐसे ही कुछ नहीं देती। नियति का नियम निर्धारित है, एक चीज़ मिलेगी तो दूसरी चीज़ को आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जवानी मिलेगी तो बचपन की कुर्बानी, जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा तो सुकून की कुर्बानी, और बहुत सारी जगह पे आपको ज़िंदगी में हर एक जगह कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो उसी के ऊपर लिखा था, माना ज़िंदगी हर मोड़ पे कुर्बानी मांगती है, पर बहुत कुछ पाने की चाह में खुद के ज़मीर का सौदा करना पड़ जाए, खुद के मरने से पहले इंसानियत को मरना पड़ जाए तो बिल्कुल मलाल रखिएगा। ज़िंदगी में अगर जीते हुए जी ही नहीं पाए तो बिल्कुल मलाल रखिएगा। माना पैसा, पावर, सुकून सब जरूरी है ज़िंदगी में। मेरा मानना है कि ज़िंदगी में सब कुछ होना चाहिए, कि आपको एम्बिशियस भी होना चाहिए, पैसे के पीछे भागना चाहिए, सब चीज़ें ज़रूरी है। बट ये है कि माना पैसा, पोजीशन, पावर बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, पर इन सब चीज़ों की होड़ में दोस्तों के साथ यादें नहीं बना पाए, महबूब के साथ वो लम्हे नहीं जी पाए, अपने घर वालों को वक्त नहीं दे पाए तो बिल्कुल ज़िंदगी में जिंदा होने का मलाल रखिएगा। और अंत में एक चीज़ लिखी थी कि ज़िंदगी में सबको खुश कर पाओ ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं, और सब आपसे खुश हो जाएं ऐसा ज़रूरी भी नहीं। तो ज़िंदगी में सबको खुश करने के लिए आप पैदा भी नहीं हो, आपको आपका एक लिमिटेड सर्कल होना चाहिए, उसमें लोग आपसे खुश हैं, और एट लास्ट आप अपने आप को, अपनों को जस्टिफाई कर पा रहे हो, तो यही ज़िंदगी है। तो उसमें लिखा था कि
माना जिंदगी में सबको खुश कर पाओ ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं, और सब आपसे खुश हो जाएं ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। पर आपके किसी कर्म कांड से आपके माँ बाप की आंखों में खून के आंसू आ जाए और वो आपको पैदा करने पे पछता जाए, तो बिल्कुल अपने जिंदा होने पे मलाल रखिएगा। और अंत में बहुत खूबसूरत सी लाइन जो मैंने शायद आज ही लिखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, समझिएगा। अगर समझ आए तो प्लीज तालियों से उसका एक्सेप्टेंस दीजिएगा कि जिंदगी बहुत छोटी सी है और बहुत खूबसूरत है, और इस छोटी सी जिंदगी में भी इन सारी पिछली चीजों में से किसी के मलाल के साथ जिंदगी जीनी पड़ जाए तो मलाल रखिएगा। That was my time. My name is Kitaruzar. Follow me on Instagram and YouTube at Kitaruzar. Thank you so much for watching.